दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र डॉक्टर अश्विनी कुमार राय, वरिष्ठ होम्योपैथ चिकित्सक। आज 1 दिसंबर, जिसे विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है यह एड्स को लेकर के है और ख़ास करके एड्स और होम्योपैथिक चिकित्सा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में एड्स है क्या, एड्स कैसे हो जाता है, इसके मुख्यतया क्या क्या कारण हो सकते हैं। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मीन्स होता है कि जैसे हम कोई चीज़ सेल्फ से गेन करते हैं। चूँकि रोग में जो दो पक्ष है, एक जो प्राइमरी कॉज है जिसे हम इनहेरिटेड कॉज कहते हैं, जो हम आनुवांशिक तौर पे कैरी ऑन करते हैं अपने पेरेंट्स से, चाहे वो कैरी ऑन पैटर्नल हो या मैटरनल हो। सेकेंडरी कॉज जो एक्वायर्ड कॉज होता है, यानी कि हम अपने कर्तृत्व, अपने कर्मों के द्वारा जिन चीज़ों को गेन करते हैं वो एक्वायर्ड कॉज होते हैं। तो एड्स में जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम जिक्र करें कि एड्स होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स विद द कंटामिनेटेड पार्टनर। दूसरा है इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तीसरा है मॉइस्ट किसिंग। चौथा है इन्फेक्टेड नीडल्स के द्वारा अगर कोई ड्रगिस्ट ड्रग लिया हो और सेम नीडल का प्रयोग हो और बाय मिस्टेक, और उसके द्वारा भी ये कंटामिनेट हो जाता है। तो ये प्रमुख कारण हैं एड्स के गेन करने के, यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यून सिस्टम, इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है जो HIV वायरस होते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरसेस। ये वायरस करते क्या हैं कि जैसे अदर जो वायरसेस होते हैं वो बाहर से अटैक करते हैं, ऐसे में हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट जो भी वो एंटीजीन होते हैं एंटीबॉडी बना लेती है और हम लड़ लेते हैं। यहाँ पे ठीक इसके विपरीत होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो HIV वायरस है वो मेन जो हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन है, जिसे हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं, T लिम्फोसाइट्स, ये इन लिम्फोसाइट्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और अंदर जा कर के और इन सेल को अंदर से खा के खोखला कर देते हैं, यानी कि T लिम्फोसाइट्स को ही समाप्त कर देते हैं। अब जब हम मेन जो मूल ही हमारा ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारी क्षमता कहाँ रह जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ इस एड्स के केसेस में होते हैं। अब सिंड्रोम हम कहते हैं, सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं कि जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे रोग से लड़ने की क्षमता ही कोलैप्स कर जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में मल्टीपल डिजीजेस एक साथ आ जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, लूज मोशन होना, इंडाइजेशन हो जाना, भूख का न लगना, खाना न पचना, ये तमाम सारी चीज़ें। ठीक उसी के साथ फीवर आने लगता है, बहुत ज़्यादा हाई राइज ऑफ टेम्परेचर होता है, फीवर उतरता ही नहीं है। थर्ड वन, खांसी आने लगती है और आस्थमेटिक कंप्लेन आने लगते हैं, हार्ट से रिलेटेड ट्रबल्स आ जाते हैं। तो जो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर्स, सिस्टमिक डिजीजेज ये ग्रो कर जाते हैं। तो इस कंडीशन में इस तरह के सारे और उससे रिलेटेड सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। अब ऐसे केसेस में
मैं जिक्र करता हूँ होम्योपैथिक चिकित्सा का। अगर हम ऐसे पेशेंट्स को प्रॉपर तरीके से प्रॉपरली केस टेकिंग करके और उसके कॉज को कंसीडर करते हुए जब हम ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में हम अक्सर देखते हैं कि रिकवरी आती है, पेशेंट्स के हेल्थ इम्प्रूव करते हैं और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स आते हैं वैसे वैसे पेशेंट्स अपना अच्छे से उसकी लाइफ स्पॉन बढ़ती चली जाती है। प्रमुख रूप से जो हमारी दवाएं हैं, जैसे एंटी मियाज़मेटिक बैकग्राउंड पे जब हम जाते हैं उसमें खास करके ट्यूबरकुलिनम, सिफिलिनम, मेडोरिनम, ऑरम मेटालिकम, सोराइनम प्रभृत दवाएं हम प्रयोग में लेते हैं। स्पेसिफिक दवा के तौर पे अगर हम एड्स की मेडिसिन की बात करें तो उसमें हम फ्लोरिकम एसिडम, एसिड फ्लोर, इसका बहुत ज़्यादा मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम, मेंटल जनरल्स, ये बहुत ज़्यादा एड्स के पेशेंट से टैली करता है, खास करके वो पेशेंट जो सेक्सुअली कंटामिनेशन में आया हो, जिसकी लाइफ हिस्ट्री में डिवॉचरी की हिस्ट्री मिल रही हो। तो वैसे पेशेंट को फ्लोरिकम एसिडम रामबाण औषधि की तरह कार्य करती है। इसके साथ हम पेशेंट के फूड हैबिट्स, लाइफ स्टाइल और इन सारी चीज़ों को हम मैनेज करते हैं। साथ में इम्यूनिटी बूस्टर दवाएं, खास करके जैसे नीम का अर्क, एजाडी रेक्टा इंडिका, बेल का अर्क, जो बेल का मदर टिंचर है, ईगल फोलिया, वो हम प्रयोग में लेते हैं। जिनसेंग इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस जो एंटी कैंसरस, एंटी ट्यूबरकुलर प्रॉपर्टी कैरी ऑन करती है, इसे हम प्रयोग में लेते हैं। करकुमा लौंगा, हल्दी से बना हुआ, सीनाडेनम डेक्टोइलॉन जो दूर्वा का अर्क है, इसका भी प्रयोग हम करते हैं। साथ में कैलेंडुला, इसे हम लोअर पोटेंसी में या मदर टिंचर में 1x में, 6 में, 3 में इसका रेगुलर सेवन कराते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनल डैमेजिंग को रोकता है और ऐसे पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। खास करके ऐसे केसेस में एजाडी रेक्टा एक्सेसिव यूज़ में हम लेते हैं। सेकेंड, ईगल फोलिया का प्रयोग हम एक अलग ही प्लेटफॉर्म से लेते हैं, जिससे कि उसका कंप्लीटली सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाए, जिससे कि वो एक कंटामिनेटर की भूमिका न निभाए। क्योंकि जब डिज़ायर ही नहीं रहेगा, कंप्लीटली मेंटली, फिजिकली वो इनेबल हो जाएगा, तो वैसे में एक तरह से वो कैरियर का काम नहीं करेगा, स्प्रेडर का काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आज इस एड्स दिवस के अवसर पे हम अपनी बात को रख रहे हैं और हम कह सकते हैं कि अगर हम सावधानी पूर्वक, चूँकि सावधानी ही इसका बचाव है, इसके साथ अगर हो गया है तो भी हम अगर सावधान हो करके एक अच्छे योग्य होम्योपैथ के शरण में जाकर हम अब एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव और अच्छा ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये मेरा पॉडकास्ट समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो आप एक लाइक करें, शेयर करें। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, नमस्कार।